तेरुआकी एक होपलेस रोमांटिक लड़का है जो ओकिनवा की एक लड़की से प्यार कर बैठता है। लेकिन सब कुछ तब बादल जाता है जब वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है, क्योंकि वो ओकिनवा की भाषा में बात करती है। एक दिन स्कूल में वो लड़की केन उससे ग्रीट करती है और इतनी तेज बात करने लगती है जैसे कोई इम्पोर्टेंट बात बता रही हो। ये सब सुन के तेरी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी उसकी दोस्त हिगा आती है जो हमेशा केन की बातें तेरी के लिए ट्रांसलेट करती है। हिगा बताती है कि केन ने उससे स्नैक्स ऑफर किए हैं। अपना शुक्रिया अदा करते हुए तेरी हिगा को एक ड्रिंक देता है और उसका धन्यवाद करता है कि वो हमेशा उसकी मदद करती है। हिगा ड्रिंक एक्सेप्ट करती है और उसके जेस्चर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। असल में हिगा उसे ओकिनवा भाषा सिखाने का एक्सक्यूज बनाकर उसके करीब आने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद केन आकर हिगा से कहती है कि अब और देर मत करो और तेरी को मदद करने दूं। लेकिन तेरी को कुछ समझ नहीं आता और हिगा इस बात से रिलीव्ड फील करती है। अगली सुबह जब केन फिर ओकिनवा भाषा में तेरी से बात कर रही होती है, वो हिगा को भीड़ में देखते हैं। जैसे ही तेरी हिगा को बुलाता है, वहाँ मौजूद सब लोग रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। सब पूछते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया? तेरी हैरा हो जाता है और फिर वो सब ये बताते हैं कि उनका नाम भी हिगा है। स्कूल में लड़कियां समझती है कि हिगा एक बहुत कॉमन नाम है। ओकिनवा में लास्ट नेम उतना हाई कॉमन है। सीए अपने आप से कह रहा है कि उससे बस हिगा को उसके पहले नाम से बुलाना चाहिए, लेकिन तेरी सुन लेता है और अग्री कर जाता है। कियन ये कहता है कि तेरी को हिगा को उसका लास्ट नेम नहीं बल्कि काना सैन बुलाना चाहिए, और जब काना ट्रांसलेट करती है तो वो पूरा कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल के बाद तेरी वापस जाने के लिए निकलता है और उससे कैन दिखाई देती है। वो उससे हिगा बुलाने वाला होता है, जो सबका ध्यान खींचने वाली बात बन जाती है। वो अपने आप को संभलता है और उससे पहले नाम से बुलाने की कोशिश करता है और जोर से कहता है कानो सैन, लेकिन उसके सरप्राइज में ये भी सबको फ्रीज कर देता है और सबको कंफ्यूज कर देता है। एक बुद्धि औरत उससे मिलती है, उससे प्रेस करती है कि वो एक स्टड है जो बहुत रोमांटिक है और उससे सीखती है कि कानो सैन को कैसे सही से कहना है। बुद्धि औरत काना को बताती है कि उससे ट्यूरन तेरियाकी के साथ बच्चे बनाना शुरू कर दीन चाहिए, लेकिन काना उसे कह देती है कि अपना मुंह बैन करे। कुछ दिन बाद तेरी एक डिलेमा का सामना करता है जब एक बच्चा अपनी माँ को खो चुका होता है और जब वो उससे चीयर अप करने की कोशिश करता है तो बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। तभी कियन और काना आते हैं और तेरियाकी की मदद करते हैं छोटे से रोना वाले बच्चे को संभालने में। कियन एक रिचुअल शुरू करती है, उसके पीठ पर थप्पड़ मारते हुए और अजीब सी बातें कह रही होती है। जब तेरियाकी उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो काना बताती है कि ये एक ट्रेडिशनल ओकिनावन रिचुअल है। ओकिनावन लोग मानते हैं कि जब कोई इंसान सरप्राइज हो जाता है तो उसका रूह उसके शरीर से निकल जाता है, इसलिए उससे वापस लाने के लिए एक शमन को कुछ मैजिक वर्ड्स कहकर पीठ पर थप्पड़ मरने पड़ते हैं। लेकिन बच्चा फिर भी रोना जारी रखता है और तेरियाकी से कह रहा है कि वो अपनी माँ को ढूंढे ताकि वो उससे दूध दे सके। लेकिन जैसे एक असली ओकिनावन, कियन उससे ये कहकर शांत कर देती है कि ओकिनवा एक छोटा सा जगह है और जब तक तुम ओकिनवा में हो तुम अपनी माँ को दोबारा जरूर देखोगे। तभी माँ वहाँ आकर अपने बच्चे को ले जाती है, लेकिन शांत होने के बाद छोटा बच्चा कियन से कहता है कि उससे काना की बातें ज्यादा समझ नहीं आई। कियन को ये देखकर सरप्राइज होता है कि नई जनरेशन ओकिनवा की भाषा नहीं बोलती और वो उसे शांत करती है जैसे वो अलविदा कह रहे होते हैं। केन एक असली ओकिनावन की तरह करता है और ये कहकर उससे जाने देता है कि वो जल्दी मिलेंगे, क्योंकि पुरानी जनरेशन के दादा दादी को अलविदा में नहीं भरोसा होता। उन्हें लगता है कि उनके छोटे से आइलैंड में अलविदा के लिए कोई जगह नहीं है। बाद में घर लौटते वक्त तेरी को एक मैसिव बुल के नीचे आने से बचना पड़ता है और केन को सरप्राइज होता है देखकर। केन सोचता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले छोटे बच्चे ने अपनी जान छोड़ी थी, तेरियाकी भी शौक में अपना रूह निकाल देता है। जब केन उससे कंफर्ट करने जाता है तो वो पैनिक करने लगता है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उससे अलग। कियन उसके पीठ पर एग्रेसिवली थप्पड़ मार देती है जिसे तेरियाकी डिसअपॉइंट हो जाता है।
वो एक्सप्लेन करती है कि ये इसलिए है क्योंकि बेड लोगों के रूह भी बड़े होते हैं। लेकिन उससे सुनकर तेरियाकी थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। अगली सुबह पूरी क्लास शॉक हो जाती है ये जानकर कि तेरियाकी ने कभी एसीडी शुगर्ड फ्राइड डो बॉल नहीं खाए हैं। जब वो बताता है कि उससे कितना ट्राई करना है तो क्लास उससे अपने अपने बनाने की ऑफर कर देती है, जिसे तेरियाकी सरप्राइज हो जाता है। केन न्यूज बताता है कि ओकिनावन में एक हैबिट होती है जिसे केवाई केवाई अटैक कहा जाता है, जो वैसे ही है जैसे तुम्हारे फैटी दादी तुम्हें ज्यादा खाना खिलाती है जब तुम उनसे मिलने जाते हो। ओकिनावन लोगों को अपनी कल्चर से गहरी मोहब्बत होती है और वो चाहते हैं कि कोई आउटसाइडर जैसे तेरियाकी को उनके खाने का मजा छके। अगली सुबह तेरियाकी को शुगरी बॉल्स का एक बैग मिलता है और कियन भी अपने ग्रैंडमा के हाथ से बनाई हुई बैच लाती है। लेकिन जब काना की बात आती है तो वो अपने पीछे छुपा लेती है और तेरियाकी को पूरा दिन डीन में हिचकिचट करती है। स्कूल के बाद वो उदास होती है क्योंकि वो अपने एंदाई तेरियाकी को नहीं दे पाई। तब तेरी आ जाता है और काना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। काना उसकी दयालु बात पर झुकती है और उससे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी कियन आकर तेरियाकी से पूछती है कि क्या उससे काना के शुगरी बॉल्स खाना अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि तेरियाकी को समझ नहीं आता, काना को ट्रांसलेट करना पड़ता है। काना एक सिनारियो सोचती है जहां वो आईएससी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब वो डीन वाली होती है तो वो खुद को रोकती है और समझती है कि उसे इसे सही तरीके से करना चाहिए। तो वो अपने एंदाई को तेरियाकी को दे देती है, जिसे वो थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। फिर सब मिलकर उससे खाते हैं, उस स्वाद का आनंद लेते हुए। लेकिन अचानक और ज्यादा लोग जो अलग अलग क्लासेस, स्कूल्स और एरियाज से है तेरियाकी को उनके एंदाई डीन के लिए आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि तेरियाकी ने कभी एंदाई नहीं खाए हैं, तेरियाकी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और ये सब खाने का मजा लेकर वो खुश हो जाता है अपने डिसीजन पा कि वो ओकिनवा शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बाद काना और तेरी देखते हैं कि केन एक आदमी को किनारे पर देखकर उसके बारे में सोच रहा है, और जब काना ये पॉइंट आउट करती है कि केन उस आदमी से प्यार करता है तो तेरियाकी को समझ आता है कि उसकी दुनिया उलट गई है। वो अपने आप को कॉन्विंस करता है कि कियन जो लड़की वो प्यार करता है वो दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर रही है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उससे ये पता चलता है कि केन वैसे हायास लड़के से प्यार करता है जिसे तेरियाकी का दिल टूट जाता है। तभी केन कहती है कि उससे कितनी ज्यादा पसंद है किसिस, और ये सुनकर तेरियाकी को दर्द होता है कि केन के दिल में किसी और का राज है। काना एफआईआर कहने लगती है कि वो भी किसिस के मजेदार होने को पसंद करती है। ये सुनकर तेरियाकी को लगता है कि हो सकता है वो कुछ गलत समझ रहा हो। फिर वो आदमी फिशिंग नेट डालता है और मछलियां पकड़ता है। काना तेरियाकी को तेत्सु से मिलवाता है और वो सबको बताता है कि अगर कोई चाहे तो मछली ले सकते हैं। तभी केन अपनी उदासी एक्सप्रेस करती है कि उससे एक खास मछली नहीं मिली, और जब तेरियाकी उस मछली का नाम सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि केन को ये मछली बहुत पसंद है और वो किसिस भी इस मछली से संबंधित थी। तेरियाकी थोड़ा शर्मिंदा होता है और काना उससे अपने भाई तेत्सु से मिलवाता है। बाद में तेरियाकी अपने आप को समझता है जब वो बीच पे अपने क्लासमेट्स का इंतजार कर रहा होता है बीच पार्टी के लिए। जब केन और काना आते हैं, तेरियाकी खुश होता है देखकर कि केन ने अपनी कैजुअल आउटफिट पहनी हुई है। तभी वो देखता है कि काना को तेत्सु दांत रहा है कि उसने पानी नहीं पिया, तो तेरियाकी उससे एश्योर करता है कि वो काना को हाइड्रेटेड रखेगा। काना एफआईआर कहने लगती है कि वो भी किसिस के मजेदार होने को पसंद करती है। ये सुनकर तेरियाकी को लगता है कि हो सकता है वो कुछ गलत समझ रहा हो। फिर वो आदमी फिशिंग नेट डालता है और मछलियां पकड़ता है। काना तेरियाकी को तेत्सु से मिलवाता है और वो सबको बताता है कि अगर कोई चाहे तो मछली ले सकते हैं। तभी केन अपनी उदासी एक्सप्रेस करती है कि उससे एक खास मछली नहीं मिली, और जब तेरियाकी उस मछली का नाम सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि केन को ये मछली बहुत पसंद है और वो किसिस भी इस मछली से संबंधित थी। तेरियाकी थोड़ा शर्मिंदा होता है और काना उससे अपने भाई तेत्सु से मिलवाता है।
बाद में तेरियाकी अपने आप को समझता है जब वो बीच पे अपने क्लासमेट्स का इंतजार कर रहा होता है बीच पार्टी के लिए। जब केन और काना आते हैं, तेरियाकी खुश होता है देखकर कि केन ने अपनी कैजुअल आउटफिट पहनी हुई है। तभी वो देखता है कि काना को तेत्सु दांत रहा है कि उसने पानी नहीं पिया, तो तेरियाकी उससे एश्योर करता है कि वो काना को हाइड्रेटेड रखेगा। एफआईआर सब स्टूडेंट्स बीच पार आते हैं और बारबेक्यू शुरू करते हैं, लेकिन जब वो खाना खत्म करते हैं तो तेरियाकी इंतजार करता है कि वो स्विम करें और अपने एब्स दिखाएं, लेकिन बाकी लोग मेज करने लगते हैं। ओकिनावन बीच पार्टीज में स्विमिंग से ज्यादा पार्टी करना होता है। काफी एक्टिविटीज के बाद तेरियाकी काफी डिसअपॉइंटेड होता है कि उसने स्विम नहीं किया। टैपकिन अपने जोजो फॉर्म में तेरियाकी को बताती है कि ओकिनावन लोग हमेशा टाइम पे लेट होते हैं, लेकिन वो उससे ये कहना चाहती है कि वो उनसे नफरत ना करें। थोड़ी देर बाद क्लासमेट्स आते हैं और पार्टी शुरू होती है, लेकिन तेरियाकी का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो पूछता है कि केन और काना बीच पास स्विम क्यों नहीं करते। केन अपनी चीजी पोएटिक स्टाइल में कहने लगती है कि समुंदर सिर्फ स्विम करने के लिए नहीं होता, लेकिन वो यहाँ उनको विजुअली एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगला दिन जब तेरियाकी का चांस होता है कि वो केन के साथ घर जाए, तो वो चाहता है कि उसके साथ रोमांटिक मोमेंट हो, लेकिन अचानक बारिश आती है और केन बताती है कि ओकिनवा का मौसम बिल्कुल वैसे होता है जैसे लड़कियां एक सेकंड में सूख जाती है और दूसरे सेकंड में गिली हो जाती है। तेरियाकी के पास अम्ब्रेला होता है और वो चाहता है कि वो और केन रोमांस एनीम की तरह साथ चलके अपना मोमेंट बनाए, लेकिन बारिश बार बार रुकती है और चलती है और तेरियाकी का प्लान फेल हो जाता है। एफआईआर तेरियाकी देखते हैं कि सभी ओकिनावन लोगों की तरह वो भी बारिश में भीगकर अम्ब्रेला के बिना चल रहे हैं और एक रेनबो भी देखते हैं। केन ज्यादा भीग जाती है और शर्म से तेरियाकी से अलविदा कह देती है, लेकिन तेरियाकी को लगता है कि बारिश ने उसका रोमांस प्लान ब्लॉक कर दिया। कुछ दिन बाद तेरियाकी और काना बीच के पास मिलते हैं और तेरियाकी उन्हें याद दिलाता है कि वही बेंच है जहां पे वो दोनों पहली बार मिले थे। काना को ये सुनकर हैरानी होती है और वो पुरानी यादों को याद करती है। कुछ महीने पहले जब वो मेनलैंड से आया था, तेरियाकी एक कॉमिक पढ़ रहा था और छोटे बच्चे उससे इंटरोगेट कर रहे थे कि वो कहाँ से शोनेन जंप लाता है। फिर काना आई और उससे बताया कि तेरियाकी ने मेनलैंड से एक दिन पहले मंगा मंगा था। उसके बाद काना को रियलाइज होता है कि तेरियाकी ने उसके लिए कुछ स्पेशल किया और तब से वो उससे प्यार करने लगती है। और फिर तेरियाकी ने भी काना से क्लोज होने के लिए उससे मदद करने के लिए ट्रांसलेशन शुरू कर दिया।